करते हैं, हम सीखने वाले हैं वेब डिजाइनिंग जिसके द्वारा हम किसी वेब पेज को डेवलप करते हैं। वेब पेज वही पेज होता है जो हम इंटरनेट के ऊपर किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो जो उसका पेज आता है वो होता है वेब पेज, और उसको किस प्रकार से डिजाइन करेंगे, उसके क्या कोड होंगे, वो सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए हम यूज करने वाले हैं HTML का। जी हाँ, HTML जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके कोड के द्वारा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के कोडों के द्वारा हम यहाँ पर एक वेब पेज डिजाइन करने वाले हैं। पूरी प्रोसेस को समझते हैं कि किस तरह से कोड लिखे जाते हैं, कौन कौन सा एडिटर का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है और किस प्रकार से उस फाइल को सेव किया जाता है। पूरी प्रोसेस स्टार्ट से एंड तक हम पूरी समझते हैं कि आखिर एक वेब पेज को डेवलप कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले वेब पेज को डेवलप करने के लिए हमें एक एडिटर की आवश्यकता होती है। एडिटर वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग हम उस कोड को लिखने के लिए या कोड में एडिट करने के लिए करते हैं। अभी जो हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो है नोटपैड। आप इसके लिए नोटपैड प्लस प्लस का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा और भी इसके लिए एडिटर्स हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नोटपैड को प्रीफर कर रहे हैं। कारण इतना है कि नोटपैड जो होता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफॉल्ट मिलता है, तो लगभग सभी के पास अवेलेबल होगा। आप आसानी से इसके ऊपर कोडिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ ये इतना सिंपल होता है कि सभी के लिए समझना बहुत आसान होता है। इसमें अलग से कोई स्पेशल कोई फंक्शन आपको यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नॉर्मली हम कोड लिखते हैं और हमारा यहाँ पे काम हो जाता है। तो लगभग सभी जो भी स्टूडेंट्स हैं सभी के लेवल को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे नोटपैड सिस्टम का यूज कर रहे हैं। ये एक एडिटर है, ये एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एक एडिटर है HTML के लिए। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की यदि हम बात करें तो उसके लिए कुछ फिक्स कोड होते हैं जिनका प्रयोग करते हुए हमें वेब डिजाइन को करते हैं। उन कोड को हम कहते हैं टैग्स। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, टैग लिखने वाले हैं जिसके द्वारा हम एक वेब पेज को डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं टैग की कि टैग किस प्रकार से लिखे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ टैग लिखे हुए हैं। जी हाँ, ये जो स्पेशल आपको कोड दिख रहे हैं जो आप नॉर्मली कहते हैं ग्रेटर देन स्मॉल देन वाला साइन, उसके बीच में जो कोड्स लिखे हुए हैं ये कोड है HTML के, जिनका प्रयोग हम करने वाले हैं एक वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। ठीक है, तो कोई भी हम वेब पेज यदि डिजाइन करने वाले हैं HTML का, तो सबसे पहले जो चीज हमको ध्यान में रखनी है कि हमारा पेज कहाँ से स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा HTML से। ठीक है, पहला टैग होगा हमारा HTML। ठीक, उसके बाद क्या आता है हेड जो हमारा वेब पेज होता है। यदि हम बात करें, इसको वेब पेज हम लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्रोम से इसको समझते हैं। ठीक, क्रोम को ओपन करते हैं यहाँ पर, ये ओपन हो रहा है जी। ठीक है, ये ओपन हो गया। यहाँ पे जैसे कि आप इसको देख रहे हैं ये एक हमारा वेब पेज है। वेब पेज के अंदर यदि बात करें तो ये जो हिस्सा है इसका, ये उसका ऊपरी भाग जो है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये न्यू टैब लिखा हुआ है, जब आप फेसबुक या कोई दूसरा एप्लीकेशन दूसरी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, तो यहाँ पे आप पाते हैं कि उसका नाम आता है लिखा हुआ। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो होता है उस वेब पेज का टाइटल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया हुआ है टाइटल। ठीक है, उसके बाद आती है उसकी बॉडी। तो यहाँ पर यदि हम इस वेब पेज की बात करें तो यहाँ पर ये जो ऊपरी हिस्सा है, इस लाइन के ऊपर एड्रेस बार के साथ ये जो हिस्सा है पूरा, ये उसका हेड कहलाता है वेब पेज का। इसके अलावा यहाँ पे जो नीचे, आप इस लाइन के नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जितनी चीजें हैं ये क्या कहलाते हैं, इसकी बॉडी कहलाती है। मतलब ये जो व्हाइट वाला पूरा बैकग्राउंड है ये क्या कहलाएगा, जहाँ पर ये गूगल वगैरह लिखा हुआ है, ये सभी हमारा कहलाता है उसका बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम कोडिंग करने वाले हैं वेब पेज की, वो ज्यादातर उसका हिस्सा कहाँ पर होने वाला है, बॉडी के अंदर। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो चीज हमें समझनी है कि HTML से हमारा टैग स्टार्ट होगा, उसके बाद आता है हेड के अंदर वो कोड्स होते हैं जिनका प्रयोग हम इसकी डिजाइनिंग के लिए कर सकते हैं या फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसका टाइटल लगाने के लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप देखें तो हमने एक यहाँ पे टैग लिया हुआ है HTML हेड के बाद टाइटल टैग। ठीक है, टाइटल टैग का प्रयोग क्यों किया जाता है, टाइटल टैग का प्रयोग करते हैं जो वेब पेज है उसका टाइटल डिस्प्ले कराने के लिए। जैसे यदि हम बात करें कि ये हमारा एक वेब पेज है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, न्यू टैब लिखा हुआ है। यदि आप फेसबुक ओपन करते हैं तो क्या लिख के आता है, फेसबुक। ठीक है, अमेजन को ओपन करते हैं, अमेजन लिखा हुआ आता है। तो उस तरह से हम यहाँ पर इस टाइटल में जो भी लिखते हैं
वो हमारा वहां पर वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होता है। साथ ही साथ इसकी बॉडी में जो भी डेटा आप लिखते हैं वो डेटा एज इट इज वहां पे प्रिंट होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ, हम यहाँ पे लिख देते हैं वेलकम, ठीक है, और हम इसको एक वेब पेज के फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, इस कोड के द्वारा हम एक वेब पेज बनाने वाले हैं। तो सबसे पहला काम तो हमने क्या किया है, एक नोटपैड लिया है और उस नोटपैड के अंदर हमने कुछ कोडिंग्स लिखी हुई हैं। ठीक, कोडिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट हुई, HTML से स्टार्ट हुई। HTML हेड, टाइटल, टाइटल के बाद बॉडी और बॉडी के बाद फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ चीजें हमें करना होता है, जैसे कि ये टैग है हमारा टाइटल टैग। ठीक है, यहाँ पर इसको हमने स्लैश के साथ में क्लोज किया हुआ। इसी तरह से एक टैग है हमारे पास हेड, हम उसे भी क्लोज कर देंगे। ये जो टैग है उनको क्लोज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप इसको क्लोज नहीं करते हो तो उसकी रेंज वहां से ओपन तो होती है लेकिन क्लोज नहीं होती। उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर उसकी रेंज समाप्त नहीं हुई और दूसरा टैग आप यूज कर रहे हैं तो दूसरा टैग कहाँ चला जाता है, पहले वाले टैग की रेंज के अंदर चला जाता है, तो वो खुद के जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर पाता। जैसे मान लीजिए अगर हम हेड बंद नहीं करते तो उसका बॉडी वाला हिस्सा स्टार्ट नहीं हो पाता, मतलब वो सारा का सारा बॉडी का हिस्सा कहाँ चला जाता है, हेड में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने टैग लिए हैं हेड और टाइटल, इनको क्लोज करना जरूरी है बॉडी के स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम कोडिंग को कर रहे होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि हमने यहाँ पे कोड तो लिख लिया, अब इसके बाद क्या, ये तो हमारा एक टेक्स्ट फाइल है। अगर हम इसको सेव भी करते हैं तो एक टेक्स्ट फाइल सेव होगी। ठीक है, वापस से ओपन करेंगे तो टेक्स्ट फाइल ही ओपन होती है। नोटपैड का हम शुरू से प्रयोग करते आए हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम स्पेशल क्या करें कि ये जो हमने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारा एक वेब पेज के रूप में कन्वर्ट हो सके, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम Ctrl+S की सहायता से या फिर हम फाइल में जाकर के इसको हम सेव करते हैं। ठीक है, अब आपको जो चीजें ध्यान में रखनी है, अब जैसे हमने सेव पे क्लिक किया, विंडो एक हमारे सामने आई है। ठीक है, हम काम करते हैं, इसकी लोकेशन ले लेते हैं सेव करने के लिए डेस्कटॉप पर। ठीक है, अब जो विशेष चीज, जो विशेष बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है इसको सेव करते समय, वो ये है कि जब भी आप इस फाइल को सेव करें तो आप यहाँ पे ध्यान रखें कि जो सेव एज टाइप है, पहले तो आप उसको टेक्स्ट से हटा के ऑल फाइल्स कर लीजिए, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट आप सेव करोगे तो कहाँ चला जाएगा, वो टेक्स्ट फाइल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो आप ये कर लें कि जो सेव एज टाइप है उसको टेक्स्ट फाइल से हटा करके आप ऑल फाइल्स कर लें। दूसरी चीज, जब हम फाइल का नाम लिखते हैं, जैसे मैं इस फाइल का नाम लिखता हूं वेब, ठीक है, और वेब पेज हम इसका नाम एक दे देते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आप फाइल का यहाँ पे नाम दोगे, टेक्स्ट फाइल से हम जा रहे हैं किधर, एक वेब पेज की तरफ, हमें इसको वेब पेज में कन्वर्ट करना है। तो जो भी आप उसका नाम रखना चाहते हैं, नाम के बाद आपको डॉट लगा करके यहाँ पीछे HTML लिखना होता है। ठीक है, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं देना, डायरेक्ट आप डॉट लगाइए, डॉट लगाने के बाद में HTML वहां पे टाइप कर दीजिए। ठीक, उसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए। ये हमने इसे सेव कर दिया। ठीक है, सेव हमने कहां पे किया था, इसको हमने सेव किया है इसको डेस्कटॉप के ऊपर। तो यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर आप देखिए, डेस्कटॉप के ऊपर ये एक आइकॉन बन करके आया हुआ है इंटरनेट पेज का, यहाँ पे लिखा हुआ वेब पेज, यही हमने सेव किया था अभी। इस पे हम डबल क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाएगी फाइल। ठीक है, ओपन हुई, सबसे ऊपर देखिए आप यहाँ पे टाइटल पे क्या लिखा हुआ है, माय पेज। जी हाँ, जो हमने टाइटल दिया था वो टाइटल यहाँ पर आ गया, और हमने बात की थी इसकी बॉडी के लिए। तो ये देखिए, इस बॉडी के अंदर जो भी हमने टेक्स्ट लिखा था, वेलकम लिखा था हमने, ये हमारा यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब ये तो हमारा एक वेब पेज तैयार हो गया। अब इसके अंदर यदि आपको कोई मॉडिफिकेशन करना हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पे जाएं तो अब ये तो एक वेब पेज बना हुआ है, वापस आप इस पे अगर डबल क्लिक करते हो तो क्या ओपन होगा, एक वेब पेज ही ओपन होगा। ठीक है, तो ये चीज तो हमको समझ में आ गई कि एक वेब पेज कैसे बनाया जाता है, किस तरह से क्रिएट किया जाता है। ठीक है, अब हम क्या समझते हैं कि इनके अलग अलग जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, अलग अलग जो टैग होते हैं, अलग अलग जो फॉर्मेटिंग के फंक्शन होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज हम इसमें समझते हैं कि अगर हमने एक बार इस वेब पेज को बना दिया तो इसमें वापस हम एडिट किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, एडिट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर जाएंगे वापस से उस आइकन के ऊपर जो अभी हमने बनाया हुआ है, जो हमारा वेब पेज है जिसमें हम एडिट करना चाहते हैं। जिस वेब पेज को हम एडिट करना चाहते हैं उस पर हम माउस कर्सर को लेके जाएंगे और वहां हम माउस कर्सर का राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ पर जाएंगे और ओपन विथ में हम जो इसको जिस
एडिटर में हमें ओपन करना है, उस एडिटर को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। अभी जो एडिटर हम यूज कर रहे हैं वो कौन सा एडिटर है इसका, वो है नोटपैड। तो हम इस नोटपैड पे क्लिक करेंगे, देन ओके पे क्लिक करेंगे और ये हमारा टैग वापस से ओपन हो चुका है। जो वेब पेज की हमारी कोडिंग थी वो नोटपैड के अंदर ओपन हो चुकी है। ठीक है, अब चूंकि ये नोटपैड में ओपन हो चुकी है तो अब तो हम इसके टैग्स में कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी इसके अंदर डाटा लिख दो, इसको वापस आप Ctrl+S या फिर फाइल में जाकर के सेव कर सकते हैं। ठीक है, सेव करने के बाद आप देखिए कि आपने जो वेब पेज बनाया था उसके अंदर जो आपने चेंजेस किए हैं वो वहां पे अप्लाई होगा। लेकिन एक चीज आप देख रहे हैं कि आपने तो इंटर करके वो डेटा लिखा था, लेकिन वो डेटा यहाँ पे सिंगल लाइन के अंदर ही आया हुआ है। ठीक है, तो अब ये चीज समझ लेते हैं कि हमने तो वहां पे क्या किया, हमने वहां पे इंटर किया था, लेकिन हमारा डेटा आया कहां पर, हमारा डेटा आया वहां पे सिंगल लाइन के अंदर। तो जब भी हमें लाइन को ब्रेक करना हो, ठीक है, हम चाहते हैं कि डेटा यहां से कहां चला जाए, इन दोनों के बीच में। अभी आपने इंटर लगाया हुआ, आप चाहते हो कि डेटा उसके नीचे आए लेकिन वो साथ में आ रहा है, तो डेटा को सेकंड लाइन में लेने के लिए या फिर वहां पे लाइन को ब्रेक करने के लिए एक टैग हम यूज करते हैं, जिस टैग का नाम होता है ब्रेक टैग। ठीक है, ब्रेक टैग के लिए हम लिखते हैं BR। ठीक, इस BR टैग की मदद से क्या कर सकते हैं, हम लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। मैं इसको करता हूं Ctrl+S। अब ये मेरी फाइल सेव हो गई और सेव होने के बाद हम वापस से जाते हैं हमारे वेब पेज पर और इसको हम रिफ्रेश करते हैं। F5 से हमने रिफ्रेश किया। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर जो सेकंड वाले जो हमने वर्ड लिखा था वो कहां चला गया, वो सेकंड लाइन में यहां पे चला गया, मतलब यहां पर उसकी लाइन ब्रेक हो गई। तो याद रखिए, जब हमें लाइन को ब्रेक करना होता है तो हम जो टैग यूज करते हैं उस टैग का क्या नाम है, BR टैग। ठीक है, BR टैग से हम क्या करते हैं, लाइन को ब्रेक करते हैं। अच्छा, एक चीज और आपको याद रखनी है कि BR टैग जो हमने अभी यूज किया है उसको क्लोज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, जैसे आपने HTML टैग लिया था तो HTML टैग आपने एंड में क्लोज किया, बॉडी टैग लिया था, बॉडी टैग क्लोज किया, हेड लिया था, हेड क्लोज किया, टाइटल लिया, टाइटल को क्लोज किया। लेकिन यहां पर जो हमने BR टैग लिया था, इस BR टैग को क्लोज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये डायरेक्टली अप्लाई हो जाता है। ठीक है, इसको अलग से हमें /BR लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमने एक बार लिख दिया वो उसका काम उसने कर दिया। ठीक है, आगे आप कुछ भी लिखेंगे तो इसके आगे वो अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए हमने इस पे MS लिख दिया है। ठीक है, इसको सेव करके देखते हैं। अब ये जो डेटा है वो ऐसा नहीं होगा कि उसके आगे वाला डेटा भी वो सेकंड लाइन में लेके जाए। यहां पर जो हमारा कंटिन्यूअस चल रहा है डेटा वो चल रहा है। BR हमने एक बार यूज किया था, एक बार वो अप्लाई हो चुका है, उसको आपको क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वो कर दिया। अब जो भी आप डेटा ले रहे हैं वो डेटा नॉर्मल फॉर्मेट में जैसा आना चाहिए वो आ रहा है वहां पर। फिर से यदि आपको लाइन ब्रेक करना है तो वापस से आपको क्या लेना होगा, आपको BR टैग यहाँ पे लेना होगा। और एक चीज आपको बता दें कि वहां पे आपको एंटर लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट एक ही लाइन में कोड को लिखिए, BR लगा दीजिए। ठीक है, सेव करते हैं फाइल को और चलते हैं वापस हमारे वेब पेज पर और यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, डेटा हमने एक ही लाइन में लिखा था, क्योंकि हमने टैग कौन सा यूज किया है, BR टैग, तो उसने क्या किया, उस डेटा को उठा करके नेक्स्ट लाइन पे ले गया, मतलब उसने क्या किया, उस लाइन को वहां पे ब्रेक कर दिया। इतनी चीज सभी को क्लियर है? ठीक है, अच्छी बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं, ये जो बैकग्राउंड है ना हमारा बॉडी का पूरा व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, हम इसको कलर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगला जो टैग हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे कि बॉडी को कलर किस तरह से करते हैं। ठीक है, जो भी हमने वेब पेज बनाया, अब ये ब्लैंक ब्लैंक हमको अच्छा नहीं लग रहा है व्हाइट कलर का, हम चाहते हैं कोई अच्छा सा इस पे कलर ला जाए। ठीक है, इसके बैकग्राउंड के अंदर कोई प्यारा सा कलर आ जाए, तो उसके लिए जो हम टैग यूज करने वाले हैं उसका नाम है, ठीक है, BG कलर टैग। और उस टैग का हम प्रयोग करेंगे इस बॉडी के अंदर, इस बॉडी टैग के अंदर। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिए कि हम जो BG कलर टैग लिखने वाले हैं उस बॉडी टैग के अंदर ही लिखने वाले हैं, क्योंकि ये जो क्या है, ये जो टैग है BG कलर वो बॉडी टैग का ही एट्रीब्यूट है। तो यहां पर क्योंकि हमको बैकग्राउंड को कलर करना है बॉडी के, तो बॉडी के साथ हम लिख रहे हैं BG कलर। ठीक, कलर लिखने के बाद इक्वल का साइन, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम उस कलर का नाम लिखेंगे जो हम वहां पर उस बॉडी के अंदर देखना चाहते हैं, और वापिस से डबल इन्वर्टेड कॉमा हम यहाँ पे एंड में लगा देंगे। ठीक है, हमने जो चीज लिखी है यहां पर ध्यान से देखें, कोड क्या लिखा हमने, BG कलर
इक्वल इन्वर्टेड कोमा के अंदर हमने लिखा है कलर का नाम, जो कलर हम वहां पे देना चाहते हैं। ठीक, फाइल को सेव करते हैं, फाइल को सेव कर लिया। अब चलते हैं वेब पेज के ऊपर और इसे हम रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है, यहां से हम इसे रिफ्रेश कर सकते हैं या फिर हम F5 का बटन दबा के भी उसे रिफ्रेश कर सकते हैं। अब यहां पे आप देख पा रहे हैं कि जो हमने टैग अभी यूज किया था बीजी कलर टैग, ठीक है, सॉरी, बॉडी के अंदर बीजी कलर टैग हमने यूज किया था। जो बॉडी का एट्रीब्यूट है उसने क्या किया, यहाँ पर बॉडी के कलर को यहाँ पे चेंज कर दिया। ठीक है, फिर से हम एक कलर को वहां पर बदल के देखते हैं। अभी हमने ब्लू लिया था, अब हम इसको रेड कर देते हैं। हम यहां पे लिखते हैं रेड, इसको सेव करते हैं, देन वापस चलते हैं हमारे वेब पेज के ऊपर और इसे हम रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखिए यहां पर हमारे बॉडी का कलर चेंज हो गया, जो कलर हमने वहां पे लिया था। इतना तो हम कर ही सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीजें और जो इससे संबंधित है, जो आपको आपकी जानकारी में होना चाहिए। अभी तो आपने डायरेक्ट किया कि कलर का नाम दिया और उसके माध्यम से आपने वहां पे कलर अप्लाई कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये काफी अब बेहतर चीज है कि आप उसका नाम देकर के डायरेक्ट कलर फाइंड कर सकते हो। लेकिन कुछ कलर ऐसे होते हैं जिनके नाम हमें पता नहीं होते, या फिर हम बात करें कि इस कलर की बहुत सारे शेडिंग्स होंगे, उसमें से कोई एक शेडिंग का कलर हमें चाहिए। ठीक है, जो डिफाइन ना हो कि पर्टिकुलर वो रेड हो या पर्टिकुलर ब्लू हो, उसका कोई भी शेडिंग हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो कलर हैं बनाने के लिए कोड का प्रयोग करते हैं, जहां पर कलर डिफाइन नहीं होते या फिर डिफाइन कलर हो फिर भी हम उसे कोड के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब कोड के फॉर्मेट में हम क्यों कर रहे हैं, तो कोड के फॉर्मेट में उस कलर को रखने का विशेष उद्देश्य हमारा क्या है कि जो आपका क्लाइंट है जिसके लिए आप वेब डिजाइन कर रहे हैं, अगर उसने कोई पर्टिकुलर कलर की आपसे डिमांड की है तो आप यहाँ पे कोड की सहायता से वो कलर यहाँ पे इन्वेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोड को लिखने का पहले आप तरीका समझ लें, फिर इसको और थोड़ा डिटेल में समझेंगे। आप हैश के साथ में 6 डिजिट्स के फॉर्म में कलर कोड यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, 6 फॉर्मेट में ही कलर कोड क्यों है, तो उसका एक रीजन होता है। ठीक है, एक हम टैग जो यहाँ पे ले रहे हैं 6 डिजिट्स का जो कोड हम ले रहे हैं, वो एक्चुअल में एक कॉम्बिनेशन होता है RGB कलर कोड का। ठीक है, RGB मतलब R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू। ठीक है, ये जानकारी तो लगभग आप सभी को पता है कि जितने भी कलर्स इन्वेंट हुए हैं वो सारे के सारे इन 3 कलर के कॉम्बिनेशन से ही बने हैं। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर जो है ये 6 डिजिट का जो कोड ले रहे हैं वो टोटल 3 कलर्स की कोडिंग है जो 6 डिजिट में यहाँ पे हमारे सामने आ रही है। कोड लिखते समय जो चीज आपको ध्यान रखनी है, कोड हैश से स्टार्ट होगा। ठीक, कोड लिखने के बाद हमने इसको सेव किया है। ठीक है, अभी मैंने डिफॉल्ट में 00 वैल्यू दी हुई है ताकि हमें पता चल जाए कि 00 वैल्यू से कहां से कलर स्टार्ट होता है। तो ये एक्चुअल कलर होता है ब्लैक का। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें, पेज को हम फिर से रिफ्रेश करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस पेज का कलर क्या हो गया है, बॉडी का कलर बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। ठीक है, आप यहां से क्या कर सकते हैं, आप यहां से कलर्स के जो फॉर्मेट है उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने पूरे 00 लिए थे, अब हम यहाँ पे सभी हाईएस्ट वैल्यू ले लेते हैं। हाईएस्ट वैल्यू कितनी होगी इसकी, 999। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद आप देखेंगे कि जो इसका कलर है वो स्लेटी या फिर व्हाइट कलर में ये कन्वर्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर। ठीक है, अब बोले सर इसमें शेडिंग किस तरह से कर सकते हैं, आपने बोला था शेडिंग के लिए ये तो 2 कलर के नाम हमें पहले से पता है, हम वो कलर डाल सकते थे। ठीक है, तो शेडिंग बनाने के लिए करना कुछ नहीं है, यहाँ पे जो नंबर का कॉम्बिनेशन है इसमें आप चेंज करते चले जाइए। जैसे रेड का है तो यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस कर दिए। ठीक है, ये हमारा ब्लू वाला है, सॉरी ये ग्रीन वाला है, ग्रीन में हमने कुछ चेंजेस कर दिए हैं। और ये जो हमारा है वो कौन सा है, ये ब्लू वाला है, तो यहाँ पे भी हमने कुछ चेंजेस कर दिए। ठीक है, यहाँ पे हम कोई वैल्यू दे देते हैं, इसको हम सेव करते हैं और वापस हम फाइल पे जाते हैं। ये कलर हमारे पास था, अब हमने जो शेडिंग बनाई है वो ये शेडिंग है। ठीक है, कलर में चेंज आपको मिला। ठीक है, और भी चीजें हम कर सकते हैं, जैसे ये वैल्यू है, इस वैल्यू को हम यहाँ से कम कर देते हैं। ठीक है, एक वैल्यू हम यहाँ से इंक्रीज कर देते हैं और कुछ वैल्यू हम यहाँ से कम कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए कलर कॉम्बिनेशन जो है उसमें फिर से परिवर्तन। ठीक, तो जो भी कलर कॉम्बिनेशन आप करोगे आपको इतना ध्यान रखना है कि शेडिंग किसकी कब बनानी है। जिसके आपने हाईएस्ट दे रखी है 9 उसकी शेडिंग ज्यादा है,
ठीक है। इस तरह से कलर कॉम्बिनेशन में आप कोड दे करके उस कलर के अलग अलग जो शेडिंग्स है उसको आप यहां पे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, इतना सभी को क्लियर है। हमने जो चीजें पढ़ी हैं, हमने फर्स्ट सबसे पहले क्या देखा कि एक वेब पेज को किस तरह से डेवलप किया जाता है, HTML कोड किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक, इसके आगे के टेक्स्ट समझेंगे नेक्स्ट क्लास में और हम इसमें क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ओवर करते हैं आज की क्लास।